हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की सामाजिक प्रथाएं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। और ये जो शब्दावली है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने जो है 8 से 10 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नई सीरीज मैंने अपलोड की है यहाँ पे जो उत्तराखंड की सामान्य अध्ययन है भौगोलिक के ऐतिहासिक, इसमें मैंने जो है पार्ट्स को अपलोड किया है। और उसी पार्ट में एक जो है यहाँ पे इसी का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। और इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट आज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने जो और पार्ट यहाँ पे अपलोड किए हैं वहाँ पे आपको जो है उत्तराखंड की बोली भाषा जो है पूरी यहाँ पे आपको एमसीक्यू वगैरह पूरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आज सबसे पहले है उत्तराखंड की सामाजिक प्रथाएं, तो ये जौनपुर में सबसे पहले ये कहाँ पे है, जौनपुर में। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप यहाँ पे यूकेएसएससी का एग्जाम देते हैं या यूकेपीएससी का एग्जाम देते हैं। पहला यहाँ पे पडियाल प्रथा। तो पडियाल प्रथा क्या होता है, गाँव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा। यानी पडियाल की प्रथा आपने देखा होगा, गढ़वाल या कुमाऊं किसी भी स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं, तो यहाँ पे ये पडियाल प्रथा ऐसा होता है जैसे सपोज दैट आजकल जैसे गोबर ढोने का काम होता है खेतों में। तो एक क्या होता है, जैसे आज एक ही खेत में डालना है, 2-3 परिवार जो भी होते हैं, और कल दूसरे के खेतों में डालना है, तो इस तरह से बारी बारी से गोबर हो गया या खेत का काम हो गया, इसको बोलते हैं पडियाल प्रथा। ज्वार प्रथा क्या होता है, महिला संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा। छूट प्रथा होती है विवाह विच्छेदन संबंधी महिला अधिकार, और ये हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, जौनपुर के बारे में। सल्टवाड़ा प्रथा, लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने की प्रथा, इसको सल्टवाड़ा प्रथा करते हैं। मात प्रथा है बंधुआ मजदूरी प्रथा। औडाल प्रथा है लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा। और खलिक प्रथा है निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदा होने पर अनाज देने की परंपरा। बुढ़ियाल प्रथा क्या होती है कि निम्न वर्ग में रात भर जागड़ा या जागर लगाने की परंपरा। चौथे प्रथा, तो खुशी अथवा शोक के अवसर पर संगीत बजाने की परंपरा, उसको कहते हैं चौथे प्रथा। अब आ जाएंगे उत्तराखंड के लोकगीत। तो सबसे पहले क्या है, परने गीत। तो परने गीत क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण और छूड़ा। उसके बाद क्या है, ऋतु गीत। तो ऋतु गीत है चौमासा, खुदेड़, झुमेलो, बारहमासा, माघ गीत, श्रावण गीत, लाली गीत। उसके बाद है नृत्य गीत। तो तांदी हो गया, चाचर हो गया, झोपती हो गया, थड़िया हो गया, झोड़ा हो गया, बैर गीत हो गया और माँ गीत हो गया। उसके बाद धार्मिक गीत, तो जागर हो गया, प्रभात गीत हो गया, संध्या गीत हो गया, यक्षनाग गीत हो गया, भूत भैरव गीत हो गया। तो ये आपके धार्मिक गीत हो गए हैं। उसके बाद क्या है, लोकगीत। तो लोकगीत में क्या होता है, भानु भोपला, कालू भंडारी, जीतू बगड़वाल, जगदेव पंवार, उदी कैंतुरा। उसके बाद है राजुला मानुशाही। मनोरंजन गीत में देखेंगे तो भाटा साटा, लोरी, हास्य व्यंग। मांगल गीत में देखेंगे नामकरण, चूड़ाकर्म, उपनयन, यानी उपनयन यानी जनेऊ संस्कार जब होता है, जन्म विवाह से संबंधित गीत। तो ये सभी हमने क्या देखे, उत्तराखंड के लोकगीत देखे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले झुमेलो। तो झुमेलो जो है गढ़वाल में नारी हृदय की वेदना व रूप सौंदर्य का प्रतीक है, जो बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति तक गाए जाने वाले गीत हैं। खुदेड़। तो खुदेड़ क्या होता है, नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके की याद में गाए जाने वाले भावुक प्रधान गीत होता है। भगनोल क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है, जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। न्योली क्या होते हैं, कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। बैरगीत होता है कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत है, जिसे तार्किक प्रश्नोत्तर गीत और नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद है हुड की बोल गीत। हुड की बोल गीत क्या होता है, खरीफ की फसल के अवसर पर खेतों में गाए जाने वाला कुमाऊनी गीत। ठुलकेत गीत। ठुलकेत गीत क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। उसके बाद आता है चांचरी। चांचरी क्या होता है, कुमाऊं गढ़वाल में, कुमाऊं हो या गढ़वाल में स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, जो उत्तरायणी के अवसर पर चांदनी रात में गाया जाता है। उसके बाद है चूरा गीत। चूरा गीत होता है वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने हेतु गाए जाने वाला
गीत, यानी जो क्या होगा, वृद्ध भेड़ चरवाहा होगा, यानी जो भेड़ चराने वाला होता है और जो वृद्ध व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जो युवा चरवाहे होंगे उनको क्या देगा, एक सीख देगा गीत के माध्यम से। पटगीत क्या होता है, उपदेशात्मक गीत होता है। पटगीत कैसा है, उपदेशात्मक गीत है। कुलचार क्या होता है, कुलचार या बिरुदावली, तो राज्य में ओजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला गीत। ख्याली क्या होता है, शादी विवाह में रात को किया जाने वाला रत जगह। लालोड़ी, लालोड़ी होता है वृत्ताकार सामूहिक नृत्य में गाए जाने वाले गीत। उसके बाद होता है रखवाली। रखवाली क्या होता है, किसी की नज़र उतारने हेतु गाए जाने वाले रक्षा गीत। अब आगे देखेंगे, आगे है थड़िया गीत। थड़िया गीत क्या होता है, सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती हैं। आपने देखा होगा इस तरह से क्या है, एक गोला घेरा बनाते हैं और कंधे में कंधा हाथ रख के एक दूसरे के कंधे में इस तरह से, इधर वाला क्या करेगा, इसके कंधे में हाथ रखेगा और इधर भी रखेगा, और जो बंदा यहाँ पे होगा वो इसके कंधे में भी रखेगा, फिर इस तरह से रहता है, तो इसको बोलते हैं थड़िया गीत। आगे देखेंगे छपेली। छपेली क्या होता है, मेला मेला विवाह आदि उत्सवों पर हुड़के की सहायता से गाए जाने वाला गीत। छोपती क्या होता है, संयोग श्रृंगार प्रधान गीत होता है जो गढ़वाल के रवाई जौनपुर में समूह में गाया जाता है। उसके बाद है बाजूबंद नृत्य गीत। ये रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाला परणे संवाद नृत्य गीत है। उसके बाद है पेड़ों के नीचे बैठकर गाए जाने वाला इस नृत्य को दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेड़ों के नीचे बैठकर गाए जाने वाले इस नृत्य को क्या कहा जाता है, दूड़ा नृत्य। किस नृत्य को, बाजूबंद नृत्य गीत को। उसके बाद है जागर गीत। जागर गीत क्या होता है, पौराणिक व्यक्तियों और देवताओं के सम्मान में गाए जाने वाला धार्मिक प्रधान गीत है। उसके बाद नोट दिया गया है, सैद सैयद जागर में मुख्यतः परिलक्षित होता है। अगला यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के आभूषण। आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो आभूषण है, सबसे पहले कान के आभूषण देखेंगे, मुरखली, बुर्जनी, कुंडल, कर्णफूल। उसके बाद क्या है, तुग्यल, मुंदड़े और गोरख, कंछव, झुपझुपी। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नाक के आभूषण, फुली हो गया, नथुली हो गया, बुलाक हो गया, बेड़ हो गया। गला के जो है तिलहरी हो गया, चंद्रहार हो गया, हंसुला हो गया, गुलोबंद हो गया, चर्यो हो गया, चवनी माला हो गया, कंठी माला हो गया, चंद्रोली हो गया, तिमड़िया हो गया, मासली हो गया, मांदलिया हो गया और चंपाकली हो गया। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे तिलहरी हो गया, चंद्रहार हो गया, हंसुला हो गया। हंसुला तो आपने देखा होगा जिन घरों में क्या है, बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़ी अम्मा दादी हैं, उन्होंने देखा होगा कि उनके गले में अभी भी मोटे मोटे कड़े जैसे रहते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, गुलोबन। तो आपने देखा होगा पहले ये चलता था, लेकिन अब फिर क्या हो गया, ये जो है प्रचलन में आ गया है, तो काफ़ी लोग आज के डेट में फिर गुलोबन यूज़ करने लगे हैं। चर्यो भी इसी तरह से, चवनी माला देखा होगा आपने, ज़्यादातर यहाँ पे राजपूत लोग जो है इसको यूज़ करते हैं या पुराने ज़माने में यूज़ होता है, तो आपने देखा होगा इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो है इस तरह से चवनी, इस तरह से छोटी छोटी माला यहाँ पे यूज की जाती हैं। अब अलग हर जगह ऐसा अलग अलग है, कोई सभी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखे हैं अपने साइड, तो यहाँ हमारे साइड केवल जो राजपूत लोग होते हैं, थोड़ा जो, और वो भी जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वही लोग यहाँ पे यूज करते हुए देखा है। आगे देखेंगे कमर के जो आभूषण होते हैं, कमर जोड़ी हो गया, तगड़ी हो गया, अंतरदान हो गया और करधनी हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, आभूषण हो गए। आगे देखेंगे हाथ के आभूषण देखेंगे तो क्या होता है, गुंठी होता है, पोंछी होता है, कलाई होता है, गोखले होता है, बाजू होता है, चूड़ी होता है, ठवाक होता है, काकनी होता है और कलाई होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, हाथ के आभूषण हो गए। पैर के देखेंगे पौंटा, झांवर, अमीर तितार हो गया, पाजेब हो गया, इन्हीं जिसे हम पाइजेब बोलते हैं, इमरती हो गया, पल्या बिछुआ हो गया, बिच्छू, कंडवा या सुधमन, पूलिया, लच्छा, ये सभी क्या हो गए, पैर के आभूषण हो गए। माथा के देखेंगे शीशफूल हो गया, बिंदी हो गया, सुहाग हो गया, मांगटिक हो गया। कंधा के देखेंगे स्यूण हो गया और सांगल हो गया। तो ये क्या है, आभूषण है उत्तराखंड के। आगे देखेंगे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र या राज्य वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड के वाद्य
यंत्र और राज्य वाद्ययंत्र ढोल। सबसे पहले धनवादु धातु। धनवादु धातु क्या है? इसमें चिमटा, थाली, घंटा, बेड़ाई, मंजीरा, घुंघरू और करताल है। उसके बाद है चर्म वाद्य। ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, तबला हो गया, डफली हो गया, हुड़का हो गया, डोर हो गया, दमाऊ हो गया। उसके बाद क्या होता है? तांत वाद्य तार। इसमें सारंगी, एक तारा, दो तारा, बीणा, ये सभी हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद देखेंगे तांत वाद्य हमने देख लिया, सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा, सुसिर, फूक, तुरही हो गया, रणसिंघा हो गया, अंकोरा हो गया, भंकोर हो गया, मोछंग हो गया, अलगोजा हो गया, बांसुरी, मसकबीन हो गया, नागफणी हो गया, शंख हो गया, जया मुरली हो गया। बाकी अन्य हैं गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सभी वाद्य यंत्र है। तो ये यहाँ पे हमारे जो आज के यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे शब्दावली थी। उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हो गया, उत्तराखंड के जो है आभूषण हो गया, जो है लोकगीत हो गई, इनको हमने आज यहाँ पे देखा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।